साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक की खबरों में। जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सं माता उन्मुखीकरण बैठक 2025 के बारे में। हर माह विद्यालयों के अंतर्गत माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अगस्त 2025 के अंदर भी माता उन्मुखीकरण का बैठक किया गया। इसका कार्यक्रम का विषय है घर के वातावरण पर चर्चा। माता उन्मुखीकरण के अंतर्गत बच्चों के जो भी स्कूल से पहले के कार्यक्रम होते हैं उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो स्कूल से पहले बच्चे घर पर रहते हैं, घर पर किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, वो वातावरण बच्चों में किस तरीके से उनके व्यवहार के साथ साथ उनके आगे डेवलपमेंट में मदद करता है, उस सब के बारे में आज की बैठक में हम बात करेंगे। नीचे विद्यालय का नाम, संकुल, विकासखंड, जिला, कार्यक्रम की दिनांक और दिन हम डालेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बैठक का एजेंडा। सेवा में मांगन आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सेवक के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया गया कि दिनांक जिस दिन आप बैठक करोगे वो दिन को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन अपराह्न 11 बजे किया जाना है। इसमें आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। बैठक का विषय होगा घर के वातावरण पर चर्चा। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न प्रकार हैं। पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा, घर के वातावरण पर महत्व पर चर्चा, घर का वातावरण बच्चों के विकास में कैसे मदद कर सकता है, इस पर चर्चा। सकारात्मक वातावरण बनाने में माँ, पिता, दादा, दादी एवं अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, जो हमारे घर के और सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा, घर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा, कार्य और समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण बैठक की भूमिका पर चर्चा, क्यों बैठक की जाती है। अब बैठक का कार्यव्रत हम बात करते हैं। पूर्व निर्धारित एजेंडा के अनुसार आज दिन बैठक का दिन है को प्राथमिक विद्यालय के नाम के प्रांगण में अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण बैठक क्योंकि बैठक का आयोजन अपराह्न 11 बजे किया गया, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चों की माताएं उपस्थित रहीं। बैठक की कार्यवाही इस प्रकार रही। सबसे पहले हमने एजेंडा में रखा था पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा, तो हम वही करेंगे। पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा की गई, जिसमें माताओं से पूछा गया क्या आपका बच्चा 3 से 6 वर्ष का हो गया है, क्या आपने उसमें कुछ मुख्य परिवर्तन देखे, क्या वो आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखकर प्रश्न करता है, क्या वह उन वस्तुओं से खेलता है जो वास्तव में खिलौना नहीं है, जैसे कि डिब्बा, गिलास, कटोरी, बेलन, इस तरीके से घर की चीजें जो कि खिलौने नहीं है फिर भी उनसे खेलता है। क्या आपने बच्चे को शांत बैठे देखा है, क्या वो ऐसा है कि कभी वो 10-20 मिनट के लिए शांत बैठा है, वो कोई चीजें सोच रहा है। आदि प्रश्नों के माध्यम से माताओं से उनके बच्चों की गतिविधि पर चर्चा किया गया तथा उनके व्यवहार को गंभीरता से लेकर बच्चों के दैनिक जीवन में सक्रिय योगदान देने आदि पर चर्चा की गई। इसके बाद दूसरा आता है घर के वातावरण का महत्व पर चर्चा। ये घर का वातावरण किस प्रकार की जरूरी है। घर का वातावरण व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन शैली को दिशा देने वाला आधार होता है। एक अच्छा पारिवारिक वातावरण न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतः हमें अपने घर को प्रेम, समझ, अनुशासन और समर्थन से भरपूर बनाना चाहिए ताकि वह एक सुरक्षित, प्रेरणादायक और सुखद स्थल बना रहे। इसके अंदर मुख्य बिंदु जो हैं उनको बात कर लेते हैं। भावनात्मक एवं आत्मसम्मान विकास, सामान्य व्यवहार एवं सीखने की प्रगति को बढ़ावा, भावनात्मक स्थिरता एवं तनाव प्रबंधन, रचनात्मक खेल का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत हम सिर्फ आपको हेडिंग्स बता दे रहे हैं, बाकी इनकी चीज़ें जो भी है विस्तार में आप वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो हमारे जो भी ब्लॉग है वहाँ पे ये पड़ी हुई है PDF, वहाँ से आप निकाल सकते हैं अपने लिखने के लिए। नंबर 3, घर का वातावरण बच्चों के विकास को कैसे मदद करता है, इस पर चर्चा की गई। बता गया कि किस प्रकार घर के वातावरण से बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण होता है। उसी से अगर अच्छा वातावरण हो तो बच्चे का जो विकास है वो जल्दी होता है। घर का वातावरण बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास का मूल आधार है। जिस प्रकार एक बीज को पनपने के लिए उपजाऊ मिट्टी
पानी और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। उस प्रकार बच्चों को विकसित करने के लिए स्वस्थ, स्नेहपूर्ण और सहयोगी पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता होती है। किसी परिवार के अंतर्गत बच्चा अगर खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करता है तो उसका जो भी सीखने की दर है वो तेज होगी। अगर किसी परिवार के अंदर बच्चे को कुछ समस्या है, वहाँ पर गृह क्लेश ज़्यादा रहता है, तो वहाँ बच्चे पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अंदर मुख्य बिंदु हैं। जिन बच्चों को बिना शर्त प्यार, सम्मान और सुनने वाला वातावरण मिलता है वो भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मविश्वास से भरपूर बनते हैं। और उत्साहजनक वातावरण मस्तिष्क की संरचनात्मक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे सीखना और याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। बच्चे जब सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो पढ़ने, लिखने एवं नए विषयों को आनंदपूर्वक अपनाते हैं और सीखने में रुचि रखते हैं। सकारात्मक अनुभव बच्चों को लंबे समय तक स्थायी आत्मनिरंतरता और सकारात्मक व्यवहार पैटर्न बनाते हैं, जो वयस्क जीवन तक असर डालते हैं। जो हमारा सकारात्मक व्यवहार होता है वो बच्चों में लंबे समय तक याद रखने की जो प्रगति होती है उसको विकास करते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर आता है हमारा सकारात्मक वातावरण बनाने में माता पिता, दादा दादी और घर के अन्य सदस्य होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। जैसा कि सभी को पता है, माँ जो है बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है। बच्चा सबसे पहले माँ से ही सीखता है, जो भी चीज़ें घर से सीखता है वह अपने स्नेह, इस सहनशीलता और समझदारी से घर में प्रेमपूर्ण वातावरण बनाती है। पिता बच्चों में विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करते हैं। वे घर में अनुशासन, समय प्रबंधन और परिश्रम के मूल्यों को सिखाने में सहायक होते हैं। दादा दादी अपने अनुभवों, कहानियों के और परंपराओं के माध्यम से बच्चों को संस्कार और संस्कृति सिखाते हैं। वे परिवार में धैर्य, संयम और सम्मान की भावना बढ़ाते हैं। भाई बहन अपनी संबंध साझा करते हैं, सहयोग करना, छोटी छोटी बातों को संभालना आदि सिखाते हैं। सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा कि हम घर पर किस तरीके से सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक वातावरण ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी घर में सकारात्मक वातावरण हो तो बच्चे हमारे सही से विकास करते हैं। ये किस तरीके से बना सकते हैं। सकारात्मक वातावरण किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बल्कि यह सभी के सहयोग, सोच और व्यवहार से निर्मित होता है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज सभी जगहों पर यह हम सकारात्मक दृष्टिकोण, सहयोग, सम्मान और संवाद को बढ़ावा दें तो हर व्यक्ति के जीवन में शांति, विकास और खुशी का संचार हो सकता है। बच्चों को बिना इसके लिए मुख्य बिंदु हैं। बच्चों को बिना आलोचना अपनी बात रखने दें। अपना व्यवहार बच्चों द्वारा आपका व्यवहार नकल किया जाता है, तो अपने व्यवहार पर भी हम लोग ध्यान केंद्रित करें कि हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ नतीजों पर आधारित नहीं, बल्कि उनकी प्रक्रिया और प्रयास का भी हमें समर्थन करना चाहिए। कई बार बच्चे किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस कार्य को करने के लिए कितनी मेहनत की उसका भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। बच्चों को छोटे छोटे विकल्प चुनने दें। बच्चों को घर सुरक्षित बनाएं। इस तरह घर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। घर सीखने, रचनात्मकता, पारिवारिक जुड़ाव और मनोरंजन का भी केंद्र होता है। घर पर की जाने वाली गतिविधियां व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती हैं। बच्चों को नियमित दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को कहानी सुनाएं, उनसे कोई कहानी सुने, उनसे उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछें। इससे बच्चों की तर्क शक्ति बढ़ती है और बच्चे को बोलने का अभ्यास भी होता है। बच्चा बिना झिझक के अपनी बात कह सकता है। बच्चों को स्थानीय कविता, गीत सुनाएं तो साथ में उन्हें गाने के लिए भी कहें। घर की वस्तुओं से अनेक प्रकार के खेलने के लिए बोले हैं, जिससे कि वो चीज़ों के रंग, रूप, आकार के बारे में समझने लगता है। बच्चों के साथ खूब बात करें, जिससे उनका मौखिक का विकास तेज होता है, जो हमने भी बताया था। फोटो फ्रेम क्राफ्ट कार्य। फोटो फ्रेम बनाना एक सरल, रचनात्मक और उपयोगी गतिविधि है, जो न केवल बच्चों की कला क्षमता को निखारती है, बल्कि यादों को सजाने और संजोने का एक सुंदर माध्यम भी बनाती है। बैठक में सम्मिलित माताओं के साथ फोटो फ्रेम बनाने के चरण साझा करके फोटो फ्रेम बनाया जाए। समग्र विकास की दिशा में मातान्मुखीकरण की भूमिका पर चर्चा। मातान्मुखीकरण बैठकें एक संवाद की तरह होती हैं, जहां माताओं को विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाती है, जैसे पोषण, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, स्वच्छता, भाषा विकास, मनोवैज्ञानिक समझ, बाल संरक्षण एवं अधिकार,
योजनाओं की जानकारी जैसे पोषण ट्रैकर, लाइफ मिशन आदि की चर्चा की गई। उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के उपरांत उपस्थित माताओं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर अगली कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए सूक्ष्म जलपान के पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। तो साथियों, ये थी हमारी मतानुकीकरण बैठक अगस्त 2025 के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, ये वीडियो आपके लिए कुछ लाभदायक हो। तो जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मिलते हैं फिर से अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।